पर बैठे उलमा अहले सुन्नत, शोरा अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुफ्तो शुनीद से पेशतर, सुनने सुनाने से पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, क़ब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप अभी अपने माथे की निगाह से देखे भी और दिल के कान से सुने भी, फिर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ारुल क़ादरी साहब क़िबला ने जो फरमाया वो 100% सही फरमाया। कभी भी आप ऊंची टोपी देख के घबराया मत कीजिए, ऊंचे पैजामे के देखकर डरा मत कीजिए, बड़ी पगड़ी देखकर हड़का मत कीजिए। पहले उस मौलवी को मसलके आला हजरत पे उसको तोला कीजिए। अगर उस कसौटी पे उतरता है तब वो अपना है, सब अपना नहीं हुआ करता। आप तकरीबन 9 बजे रात से जलसे को समात कर रहे हैं। हमारी जमात के अनमोल हीरे यके बदिगरे आपके सामने आ रहे हैं। अभी 1 या 2 राउंड नकीबे हिंदो नेपाल हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक साहब आपकी खिदमत की। अभी इंशाअल्लाह पूरी रात हजरत आपको वक्त देंगे। तकरीबन 10 या 12 साल तक नकीब हिंदो नेपाल हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब ने धर्मपुर में खिदमत किया है और हम लोग 1 राउंड में वो जलवा देखा। ये जलसा मेरी जमात के बहुत ही अच्छे खतीब सदाबहार हज़रत मौलाना मनव्वर सक़ाफ़ी साहब, महबूब शोरा हज़रत कारी महबूब हसन फैजी साहब, कारी असलम फैजी साहब, मौलाना शहादत साहब, मौलाना निज़ाम साहब, मौलाना नसीरुद्दीन साहब, दिगर उलमाए किराम बरसरे स्टेज हैं। और आज के जलसे के रूहे रवां हज़रत मौलाना ज़मज़म शाही साहब। अल्लाह ताला सारे लोगों को सलामत रखे। आयत करीमा जो तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ हुआ। इंशाअल्लाह जितनी देर तक मुझे वक्त मिलेगा मैं खिदमत करने की पूरी कोशिश करूँगा। चचा बढ़ जाइए। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी के हवाले से, हमारे खुतबा से, हमारे अइम्मा से, हमारे उलमा से आप सबों ने सुन रखा होगा कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया और दामने इस्लाम में लाया। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो भाई हाँ या नहीं सुना है? ये हम इसको नहीं सुनाएंगे। आपने ये भी सुन रखा होगा कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऊँट को बैठाल दिया तो पृथ्वीराज चौहान और उसके सारे सिपाही ना उठा सके। ये सुना है कि नहीं सुना है? हम इसको भी नहीं सुनाएंगे। आपने ये भी सुन रखा होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आना सागर को कटोरे में बुला लिया। सुना कि नहीं सुना? अरे बोलो हाँ या नहीं भाई।
हम ये भी आपको नहीं सुनाएंगे। हम आपको आज ये धर्मपुर में सुनाने आए हैं हजरत की दुआ लेकर कि 90 लाख लोग गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे कैसे। 90 लाख लोग पहुंचे कैसे थे। आज धर्मपुर में फैजान इल्मो अमल कॉन्फ्रेंस व संगे बुनियाद जामिया कादरिया अबरारुल उलूम, ये पोस्टर छपा ना भाई, ऐलान हुआ ना, हम लोगों को दावत मिली, आप लोग ऐलान से दावत मिली, तब तो आप लोग आए, तब तो हम लोग आए। तो गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या ऐलान फरमाए, पोस्टर छपवाए, नगाड़ा बजवाए, दावतनामा छपवाए, तो 90 लाख लोग पहुंचे कैसे, ये हम बताने आए हैं। मौलाना नकीब हिंदुस्तान हजरत अब्दुल हलीम साहब, कमर इजराइल कमर साहब, सारे लोग हैं भाई, सब हमारे दोस्त अहबाब हैं, बड़े आलिम सब। इस जमात में हम कोई छोटा आलिम है तो हम ही, तो हम सुना दें, बता दें 90 लाख लोग कैसे पहुंचे। अरे बोलो हाँ यानी भाई। आज ठंड कुछ ज्यादा है, मगर लेकिन नबी के गुलामों को कोई ठंडा नहीं कर सकता। तो हम बता दें 90 लाख लोग कैसे पहुंचे। तो जितने मर्द बैठे हैं वो हाथ उठाइए, सिर्फ मर्द लोग, मर्द लोग, मर्द लोग। तब पीछे वाला मर्द नहीं है क्या देखेंगे हम, मर्द लोग उठाइए। जो मर्द उठाएगा, नहीं उठाएगा हम दे देंगे सर्टिफिकेट। मर्द लोग उठा लिए, उठा के रखो भाई, उठा के रखो, दिल से बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह, अल्लाह। तो बता दें कि 90 लाख लोग गरीब नवाज की बारगाह में कैसे पहुंचे। अरे भाई बता दें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। सरकार गरीब नवाज मस्जिद नबवी में बैठकर दरसे हदीस देते थे। रौज़े मुस्तफा से आवाज आई, मोइनुद्दीन। पढ़ने पढ़ाने में 4-5 मोइनुद्दीन सब थे, सब दौड़ कर गए। फिर सरकार के रोजे से आवाज आई, रौनक भाई वो मोइनुद्दीन जो संजर से आया है। देखिए, अगर तकरीर सुनना जानते हैं और समझते हैं तो आपको जुमले का इस्तेमाल करना होगा। नबी के रोजे से आवाज आई, वो मोइनुद्दीन जो संजर से आया है। हम सबका राजा, हम सबका ख्वाजा, अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हाथ बांधे दौड़ कर गए सरकार के रोजे के करीब। आंख में आंसू है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आपने तलब फरमाया है। नबी के रोजे पाक से आवाज आई, मोइनुद्दीन आज के बाद तू मस्जिद नबवी में दरसे हदीस नहीं देगा, तू हिंदुस्तान चला जा, तेरी जात से दीन का काम लेना है। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के, और मस्ती में। अरे ये भाई गिरिडीह जिला धर्मपुर है, आप लोग ऐसे बैठे हैं लगता है बालेश्वर कटक में बैठे हो। ऐसा मजमा उड़ीसा में होता है ना, ये तो गिरिडीह का मजमा नहीं ले रहा है। गिरिडीह का मजमा तो बगैर पेट्रोल से आग लग जाती है। थोड़ा जी लगा के बोले, और जी लगा के, और मस्ती में, अरे मोहब्बत के साथ। अब सरकार के रोजे से आवाज आई, मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान चला जा, तेरी साथ से दीन का काम लेना है। तारीख मुकम्मल बोलूंगा तो बड़ा वक्त लगेगा। सरकार गरीब नवाज चले मदीने शरीफ से, अरे हिंदुस्तान आए, अरे हिंदुस्तान वहां आए जहां आज राजस्थान कहा जाता है। जिस राजस्थान में उस वक्त 150 राजाओं का स्थान था, 150 राजाओं का स्थान था। गरीब नवाज ने उस राजस्थान में जहां 150 राजाओं का था स्थान, गरीब नवाज ने वहीं किया प्रस्थान। भाई लिखने वालों को वाह वाह, अरे नारा तो बनता है भाई, नारे तकबीर। कोई मजमे से नारा लगा सकता, अब तक कोई मजमे से नहीं लगाया। देखें जमजम भाई ने इसका इंतजाम किया है कि नहीं किया है। कोई है मुजाहिद,
अरे कोई रसूल का दीवाना है, नौजवान उठ के नारा लगा दो। देखना चाहता हूँ कि नारा वारा भी याद हुआ है कि नहीं, कि मदरसा कायम होगा तभी सीखिएगा सब। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, किसको मोहब्बत, किसको मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत, वाह 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 वाह। जी लगा के सब लोग सवाब के लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। 150 राजाओं का स्थान गरीब नवाज ने वही किया परस्थान, जिसका आज नाम है राजस्थान। अंधेरा है, शाम का वक्त है, मुरीदों ने कहा गरीब नवाज चटाई डाल दे। चटाई डाल दी गई। अब नमाज का वक्त आया तो ख्वाजा गरीब नवाज भी वजू करने लगे, मुरीदीन भी करने लगे, खुलफा भी करने लगे, चाहने वाले भी करने लगे, मानने वाले भी करने लगे। आप लोग भी जब नमाज के लिए जाते हैं तो वजू कैसे बनाते हैं? पहले गट्टों तक हाथ धोते हैं ना, फिर कुल्ला करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं, नाक साफ करते हैं, फिर चेहरा धुलते हैं, फिर हाथ धुलते हैं, फिर पाँव धुलते हैं। सारे ब्राह्मणों ने और हिंदू भाइयों ने देखा कि ये फकीर आया है काफिले के साथ और आना सागर में कुल्ला भी कर रहा है, नाक भी साफ कर रहा है, चेहरा भी धुल रहा है, हाथ भी धुल रहा है, पाँव भी धुल रहा है। ये कौन सा मतलब है? जो पवित्र है पानी उसे अपवित्र कर रहा है, जो शुद्ध है जल उसे अशुद्ध कर रहा है। राजा पृथ्वीराज चौहान के पास खबर लेके गया, पृथ्वीराज चौहान एक फकीर आया है, चंद लोग साथ है, उसी में नाक साफ कर रहा है, उसी में कुल्ला कर रहा है, उसी में चेहरा धो रहा है, उसी में हाथ धो रहा है, उसी में पाँव धो रहा है। तो राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा जाओ उन फकीरों से कह दो कि जो मेरा पवित्र पानी है उसे अपवित्र ना करे, जो मेरा पाक साफ जल है उसे नापाक ना करे। तो गरीब नवाज ने आना सागर के करीब बैठकर एक तारीखी जुमला फरमाया था, ऐ पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों, मैं मोइनुद्दीन हूँ, मोइनुद्दीन अताए रसूल हूँ, मुस्तफा का लाडला हूँ। मैं आना सागर का पानी नापाक करने नहीं आया हूँ, मैं हिंदुस्तानियों का दिल पाक करने आया हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा महाराजा ने फरमाया मैं पानी और जल नापाक करने नहीं, हिंदुस्तानियों का दिल पाक और साफ करने आया। कारी असलम साहब तकरीरें आपने बहुत सुनी होगी मौलाना कादरी से, मगर आज सुनिए आप, सुनिए आप। गरीब नवाज से कहा, मुरीदों से कहा कि सुनो, पानी को अगर इस्तेमाल करोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। गरीब नवाज को पूरे काफिले के साथ आना सागर से दूर कर दिया गया। आना सागर के करीब अब कोई नहीं है। गरीब नवाज ने फरमाया जाओ पानी लाओ। मुरीदों का हजरत नहीं जाएंगे, देखने रे पृथ्वीराज चौहान का आर्डर है, जो पानी लाने जाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, कैद खाने में रख दिया जाएगा, हम नहीं जाएंगे। हुजूर अबरारे मिल्लत बैठे हैं, हिंदू नेपाल का सबसे बड़ा नकीब हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ बैठे हैं, हजरत जामिया राबिया लिल बनात का नाज़िम आला नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी बैठे हैं, उस्ताद शायर असलम फैजी दिगर उलमा मेरे भाई बैठे हैं। मैं हजरत की दुआ लेकर एक जुमला बोलना चाहता हूँ। जब मुरीदों ने कहा गरीब नवाज से कि मैं पानी लाने नहीं जाऊंगा, मुझे कैद खाने में बादशाह डाल देगा, तो गरीब नवाज ने फरमाया था, मेरे मोइनुद्दीन ने फरमाया था, अरे ये नहीं जानता है मगर तुम सब तो जानते हो, उस मुस्तफा का बेटा हो और उस नबी ने मुझे मदीने पाक से भेजा है। जंगे हुदैबिया के मौके से पानी कम था, एक बर्तन में पानी लाया गया, नबी की बारगाह में पेश किया गया और नबी से फरमाया गया, या रसूल अल्लाह यही कलील पानी है, इसी से वजू करना है, गुस्ल करना है, इसी से जानवरों को पानी पिलाना है, सारी पूरी हाजत इसी से पूरी करनी है, या पानी मुख्तसर है। तो मेरे नबी ने फरमाया था, ए बेटे करीब ले आओ, आशिकों करीब ले आओ, सहाबियों करीब ले आओ। तो बर्तन का पानी नबी के करीब रखा गया और मेरे सरकार ने दस्ते नबूवत को पानी के बर्तन में डाला।
हदीस पाक है बुखारी शरीफ के अंदर कि सरकार ने दस्ते नबूवत रखा है बर्तन में, तो अंगुलियों के घाइयों से, अंगुलियों के पोरों से पानी में चश्मे जारी हो गए। गरीब नवाज ने फरमाया, अरे ये नहीं जानता मुझे नबी ने भेजा है, जो नबी बर्तन पानी में डाल दे तो चश्मा फूट पड़े। ए मेरे मुरीद जा, प्याला लेकर और ईशाना सागर से कह दे तुझे हिंद का राजा ख्वाजा बुला रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मौरिख लिखता है कि सिर्फ आना सागर ही नहीं, जितने अगल बगल थे अजमेर शरीफ में पानी, सारा पानी चला आया था। बकरियों और औरतों के थनों में जो दूध थे वो दूध सूख गया था। और उसी दरमियान रौनक भाई, इसी दरमियान 32,000 लोग स्नान करने आए। आना सागर जैसे आज जा रहे हैं। कोई जुमला समझा करो भाई, हर चीज खोल कर नहीं बोलूंगा ना। जैसे आज जा रहे हैं स्नान करने, पवित्र होने, वैसे ही स्नान और पवित्र होने के लिए आना सागर 32,000 लोग। जब भीड़ देखे तो राजा परेशान हो गया। एक सिपाही ने जाकर कहा, राजा जब तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा तो आपका बड़ा बुरा नाम आएगा कि 32 लोग स्नान करने गए थे, पूरा आना सागर चटियल मैदान। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, पागल हो गया तू, लबालब है भरा आना सागर, कैसे चटियल मैदान होगा। सिपाही ने कहा, नहीं समझ में आता है तो खुद चलकर देखिए ना। और जब आया है पृथ्वीराज चौहान और देखा आना सागर तो पूरा चटियल मैदान, घबरा गया कि 32,000 लोग स्नान कहां करेंगे। राजा पृथ्वीराज चौहान है, गरीब नवाज की बारगाह में घुटनों के बल पड़ पड़ा और गिर पड़ने के बाद हाथ बांधा, कहा, महाराज ए गरीब नवाज, गलती हो गई, जो कटोरे में आना सागर को आपने बुला लिया है उसी में जाके उठेल दीजिए ताकि 32 लोग स्नान कर ले। आप भी वजू कीजिए, नमाज पढ़िए, हम भी स्नान करें, पुजारी पूजा करें। लेकिन एक जुमला सुन लो हजरत की दुआ से, अल्लाह का वली सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर किसी की आंख में आंसू देख नहीं सकता। एक एक जुमला जो अबरारे मिल्लत फरमा रहे थे, आपने गौर किया? अगर आपने दिल से सुना होगा तो जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दोगे। गरीब नवाज ने फरमाया, मुरीद प्याला ले लो और जाके वापिस आना सागर में उठेल दो। पृथ्वीराज चौहान के सामने जब मुरीद गया है और पूरा प्याला आना सागर जिसमें भरा था उठेला है, जो चटियल मैदान बना हुआ था वो लबालब पूरा आना सागर भर गया। पृथ्वीराज चौहान देखा तो यकीन नहीं, नजरों के सामने जो चटियल मैदान वो लबालब भर गया। अब होता क्या है सुनो, तकरीर करने का वक्त नहीं है, सिर्फ बताने आया हूं कि मैं ही मौलाना कादरी हूं। जब लबालब आना सागर भर गया और 32,000 लोग डुबकी लगाने लगे, स्नान करने लगे, पवित्र होने लगे, सामने मंदिर है कि स्नान करेंगे, पुजारी जाके पूजा करेंगे। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो कि जो आना सागर में अब डुबकी लगा रहा है और जैसे बाहर आ रहा है, दिल की दुनिया बदल जा रही है। अब मंदिर की तरफ नहीं जा रहा है, गरीब नवाज की तरफ जा रहा है। देखते देखते 30,000 से 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 90 लाख, करोड़ों की तादाद में जब गरीब नवाज की बारगाह में लोग आ गए तो मेरे ख्वाजा, हिंद का राजा, महाराजा ने इरशाद फरमाया, अब कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हिंदल वली, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात और फिर तकरीर शुरू। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी मुरीद से नहीं कहा, किसी खलीफा से नहीं कहा, किसी गुलाम से नहीं कहा, किसी चाहने मानने वालों से नहीं कहा, बल्कि आना सागर में खुद वजू फरमाया।
ये जगह है बोलने के लिए। अरे जी लगा के और मोहब्बत से। और जैसे वजू फरमाया, फजर का वक्त है, अन्ना सागर के किनारे गरीब नवाज खड़े होकर अजान पुकारे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान मुकम्मल हो गई, हाथों को उठाया, ख्वाजा गरीब नवाज रोने लगे, ए अल्लाह तेरा वो इब्राहिम है, तेरे हुक्म के बाद बाप बेटे ने मिलकर तेरे घर काबे की तामीर फरमा दिया। और इब्राहिम ने कहा था, अल्लाह कि ना आदमी है ना आदमजाद, जंगल सुनसान बयाबान में कौन तेरे घर का तवाफ करेगा, कौन हज करने को आएगा, कौन उम्रा करेगा, कौन ज़ियारत करेगा। अल्लाह की जानिब से आवाज आई, इब्राहिम जबल अबू कुबैस पर खड़ा हो जा और तू आवाज लगा। इब्राहिम आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई थी और उस आवाज को अल्लाह ताला ने आलम अरवाह तक पहुंचा दिया। और जितने लोग दुनिया में मौजूद थे वहां तक भी आवाज आई, और कयामत तक जितने लोग पैदा होंगे वहां तक भी आवाज आई। और जितने लोग लब्बैक बोले जिसकी रूह ने, आज वो उतनी बार ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए रवाना हो रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज रोते हैं, अल्लाह मैं तेरा खलील नहीं, तेरा हुक्म आया तो अपने हाथ से बेटे की गर्दन पे छुरी चला दिया। ए अल्लाह तेरा हुक्म आया तो 40 दिनों तक आग में रहा। ए अल्लाह मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, मगर तेरे महबूब ने मदीने से भेजा है। ए अल्लाह आज ये मोइनुद्दीन आना सागर में वजू करके अजान दे दिया। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगारे आलम इस अजान की आवाज को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचा दे। जब तक दुनिया आबाद रहेगी हिंदुस्तान में अजान की आवाज पहुंचती रहेगी। हिंदुस्तान में आज इस्लाम जो है किसी और का देन नहीं है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का देन है। इसीलिए डंके की चोट पे हमारे उलमा स्टेज से कहते हैं कि ना इस्लाम को लाने वाले को भुला सकते हैं, ना बरेली के इस्लाम को बचाने वाले को भुला सकते हैं। ख्वाजा ने लाया इस्लाम और उस इस्लाम को बचाया बरेली के रजा ने। नाम नेहाद कोई इस पर डाका डालेगा तो अबरारे मिल्लत ऐसी साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे मसलक के आला हजरत के सच्चे हक परस्त उलमा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप नबी के मानने वाले हो, नबी के कलमा पढ़ने वाले हो। आज ये जलसा एक मकसद का जलसा है और वो मकसद है मदरसे की बुनियाद। उलमा की दुआ चाहता उलमा बैठे हैं, हुजूर अबरारे मिल्लत बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पढ़ी लिखी दुनिया से, पढ़ाने वाला मुअल्लिम एक है, जो किताब पढ़ाई जा रही वो किताब एक है। पढ़ाने वाले का नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत है, जो किताब पढ़ाई जा रही है उस किताब का नाम कुरान मजीद है। जगह दारे अरकम है, लेकिन जब हिजरत हुई और मुस्तफ़ा मक्के से आए, जब तक मक्के में रहे पढ़ाते रहे और किताब एक है, किताब नहीं बदली, कुरान है, पढ़ने वाले सहाबा किराम है, जगह दारे अरकम है। मगर हिजरत के बाद मदीना मनव्वरा जब आए, टीचर नहीं बदला, मुअल्लिम नहीं बदला, मास्टर नहीं बदला, पढ़ाने वाले रसूल आज़म है। जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कुरान मुक़द्दस है, मक्के में दारे अरकम है, यहाँ सहाबे सुफा का चबूतरा है, मगर किताब कुरान है। मुअल्लिम पढ़ाने वाला मेरा मुस्तफ़ा है और पढ़ने वालों में अबू बकर सिद्दीक है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, मौलाए कायनात है, जुबैर और तलहा है, हजरत अब्बास है, सलमान फारसी है। और उसी की कुरान पढ़ पढ़ कर कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई मुहद्दिस बना, कोई मुहक्किक बना, कोई मुफस्सिर बना। अरे कुरान एक ऐसी किताब है, सारी दुनिया में जितनी चीजें हैं पूरी चीजों को अल्लाह ने कुरान में जमा फरमा दिया। अब एक जुमला और फिर तकरीर शुरू। सरकार मदीने वाले मुस्तफ़ा से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह दुनिया में बेहतर कौन है? जमाने वाले कहते हैं बेहतर वो है जो मालदार हो, बेहतर वो है जो जमींदार हो, बेहतर वो है जो लीडर हो, बेहतर
वो है जो मुखिया हो, बेहतर वो है जो मंत्री हो, बेहतर वो है जो संतरी हो, बेहतर वो है जो सीएम हो, बेहतर वो है जो पीएम हो। मगर मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुसलमान साहिबे ईमान हुए। मदीने वाले आका से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप बताएं दुनिया में बेहतर कौन है? तो नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। दुनिया में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान आए हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मदीने वाले आका फरमाते हैं, दुनिया में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। और जामिया कादरिया अबरारुल उलूम की जो कल बुनियाद रखी जाएगी, कुरान की तालीम आम किया जाए, यही ना मकसद है। अरे बोलो भाई, ए जमजम साहिब साहब, जमीन कहाँ कहाँ बुनियाद डालिएगा? आसमान में? जमीन कहाँ ले लिए? सुभान अल्लाह, जमीन ले लिया इन्होंने, चंदा किया नहीं? अरे जमीन भी ले लिया, 8 कट्ठा चंदा नहीं किया। क्या कहना भाई? और जलसा कराया, चंदा किया? अरे जमीन 8 कट्ठा, कोई चंदा नहीं, जलसा करा दिया इतना बड़ा, कोई जलसा नहीं। कल जो बुनियाद रखी जाएगी हुजूर अबरारे मिल्लत के हाथ से, वो पहली कढ़ाई कौन लेगा, हम इसको देखना चाहते हैं। धर्मपुर में आने वालों, बताओ करबला में कितने शहीद हुए इमाम हुसैन के कुंबे वाले? करबला में कितने लोग शहीद हुए? नहीं मालूम आप लोग? 72 लोग। कितने लोग शहीद हुए? 72 लोग। पहली कढ़ाई जो बुनियाद में रखी जाएगी, उसकी कीमत हम रख रहे हैं सिर्फ 25,000 रुपया। सिर्फ 25,000। अरे वाह, कौन ऐसा जन्नती है जो हम देखना चाहते हैं कि नबी ने खुद फरमाया कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अबरारे मिल्लत अपने हाथ से बुनियाद रखेंगे सारे उलमा की मौजूदगी में। पहली कढ़ाई जिसकी होगी बुनियाद में रखी जाएगी, उसकी कीमत मैं अपनी जानिब से लगाया 25,000 रुपया। कौन अल्लाह का बंदा है जो ऐलान करता, हजरत मदरसे की बुनियाद के लिए पहली कढ़ाई मेरे नाम की? वाह वाह। पूरे मजमे में कोई ऐसा आदमी है जो पहली कढ़ाई लेने को तैयार है? अभी नकद नहीं देना है, नाम लिखाइए, बाद में देना है। पैसा ये नहीं कि अभी लिखाएंगे तो अभी देंगे। भारी हो जा रहा है, 11,000 25,000 भारी है। काहे भारी रहेगा भाई? भारी हो ना भाई, अब जन्नत को क्या हम 11,000 में दे दें? धर्मपुर है, धर्मपुर खेल बात है। कोई ऐसा आदमी है भाई जो पहली कढ़ाई 25,000 में लेने को तैयार है? इंशाअल्लाह। पहली कढ़ाई कौन जन्नती आदमी है? कसम खुदा की, ये दौलत अल्लाह ने दिया है, ये माल अल्लाह ने दिया है, ये जान अल्लाह ने दिया है, ये जमीन जिस पर तुम घूम रहे हो ना, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अरे आप आइए यहाँ, आइए, आप यहाँ आइए, आइए यहाँ, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरत से मिलिए, हजरत से मिलिए, हजरत से मिलिए, दुआ लीजिए। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, पहली कढ़ाई बाबू हुसैन, 25,000। अरे जिंदाबाद, 25,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। काम मनासिबुल खादिम, आप औरत एक काम कीजिए, बैठ, काय कम लगा, कौन जोड़ा लगाएगा हसीबुल ये हुसैन भाई का? ए चाचा है, ए चाचा, ए गमछा कहा जा रहा? 25,000 ले लेंगे, खड़ा होइएगा, जो खड़ा होगा 25,000 लगेगा। आ रहे हैं अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला लोग आ रहे हैं देने वाले। सुभान अल्लाह। अरे आ रहे जन्नती भाई, क्या कहने, सुभान अल्लाह। रास्ता दो, आ रहा नबी के नाम पर, नबी के दीवाने, ये बताने के लिए। अरे
हम बोले तुम चंदा देने आ रहा है भाई, तुम धीरे से जो बैठ गया। हुसैनी भाई का कोई जोड़ा लगाने वाला है मजमा में? बाबू हुसैन का जोड़ा। बाबू हुसैन का कोई जोड़ा लगाने वाला 25,000 वाला है? कोई है? ऐसे मौके में शैतान बड़ा हरामखोर होता है। सही। वो बैठाता है, बहुत हरामी है शैतान। वो जानता है कि 25,000 में जन्नत जाएगा, बैठाओ इसको, मगर उसके कनपट्टी में तमाचा लगाओ और शैतान को बताओ हाँ। कि हम नबी का दीवाना है, नबी का, हाय। नबी के लिए जान दे देंगे, माल दे देंगे, लेकिन जो अबरारुल उलूम है उसे कभी झुकने नहीं देंगे। बेशक बेशक। कोई है ऐसा आदमी जो जोड़ा लगावे? अरे जोड़ा लगाने वाला 25,000 वाला को है? कोई नहीं है। अच्छा, वो गुलाम हुसैन भाई का घर कहाँ है जी? कहाँ घर है? जमजम का भाई है? बड़े भाई हैं। क्या कहने हैं यार, कसम। बड़े भाई हैं। कितनी बताइए यार, अल्लाह सलामत रखे। हजरत की मौजूदगी में मैं मेरे रसूल से उलमा की मौजूद दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस भाई को इतनी दौलत दे कि आज 25,000 नहीं, मदरसे के नाम पे 25 लाख अता कर दे। आमीन आमीन। कसम खुदा, इसका हौसला देख रहे बंदे को। वाह मेरे भाई, अगर मैं तकरीर करते करते अभी मेरा हार्ट अटैक हो जाए या फफड़ा छेद हो जाए या किडनी फेल हो जाए तो सारी दौलत घरे रह जाएगी, सारा बाल बच्चा वहीं, बीवी भी रो के 3 दिन चुप मार देगी। कोई काम देगा? अरे बोलो ना यार, कोई काम देगा? कसम खुदा की कोई काम देने वाला नहीं है। न ये जमीन काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न मकान काम आएगा, न दुकान काम आएगी, लेकिन नबी के घर के लिए कसम खुदा की अगर दे दोगे और मदीने वाले मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे तो तुम यहाँ भी खुश रहोगे, कल मैदान महशर में भी आबाद रहोगे। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उस्ताजु शोरा, अरे जिंदाबाद, हसानुल हिंद जिंदाबाद, अल्लामा अलहाज दिलकश राजवी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। है वाह वाह वाह। अब आगे नारा आप आए लगाइए। हैं, देख रहे हैं हम सबके सरपरस्तो गार्जियन हजरत अलहाज दिलकश राजवी साहिब किबला की आमद आमद। नारे तकबीर। अच्छा, दिलकश भाई के लिए नारा लग रहा है? ऐसे नहीं लगे चकंदरपुर वालों के लिए नारा लगा रहे हैं? नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई अलहाज दिलकश राजवी साहिब किबला। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अभी देखे बार बार स्टेज से ऐलान हो रहा था, हसानुल हिंद उस्ताजु शोरा शायर इंटरनेशनल हजरत अल्लामा दिलकश राजवी साहब किबला आने वाले आ गए हैं। अभी खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला अजहरी भी तशरीफ लाएंगे, मगर आप तो पहले अपना काम कीजिए। 25,000 ज्यादा हो रहा है तो हम उसको 11,000 कर देते। क्या करें हजरत? 11,000 कर दे। 11वीं वाला बाबा, बड़े पीर रोशन जमीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जिला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर 11,000 पहला चाहने वाला हुजूर अबरार मिल्लत के और नबी के मदरसे के नाम पर। सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह मेरे जन्नती। क्या नाम हुआ? कितना? फतह फतह अब तो फतहन। हाँ, सुभान अल्लाह। लीजिए फतह 1,000 रुपया। क्या कहने, 11,000 रुपया मैंने कहा। 11 आदमी 11वीं वाले बाबा गौसे पाक के नाम पर पहला कौन है मैं देखना चाहता हूँ। देखिए 25 से 11 कर दिया। 25 ज्यादा पढ़ रहा था, मैं समझ गया 11 तो ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी 11वीं वाले पीरों के पीर रोशन जमीर। कसम खुदा की गौस पाक का फैजान हो जाएगा ना तो यहाँ भी कामयाब, वहां भी कामयाब। और गौसे आजम जब तक किसी आदमी से भी गौसे पाक जब तक चाहते नहीं हैं, गौस पाक का वो आदमी नाम भी नहीं ले सकता। सही सही। गौस पाक के नाम पर पहला कौन है 11,000 देने वाला? वाह। 11,000 देने वाला कौन भाई? 11,000 11,000 11,000 11,000। शैतान बहुत हरामखोर है, शैतान नहीं चाहता है, मगर 11वीं वाला बाबा का दीवाना है
उसको शैतान बैठा भी नहीं पाएगा। सही बात है। गौस का मानने वाला वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं देखना चाहता हूं कि 11वीं वाले बाबा का कौन सच्चा आशिक है और हुजूर अबरारे मिल्लत का चाहने वाला वो ऐसा। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इधर आइए। नारे तकबीर। क्या कहने हैं? अरे बड़े पीर के नाम से अल्लामा अलाउद्दीन साहब। बहुत अच्छा, है, सुभान जिंदाबाद, अल्लाह। जिंदाबाद। क्या कहने हैं? वाह। अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह। हजरत के हाथ से, हजरत के हाथ से हजरत के हाथ पहनवाइए, से, हजरत के हाथ से पहनाइए। पहना दीजिए हजरत। अलमाला पहनाइए। अरे सुभान मुरीद अल्लाह। है, वाह। सफी नवाड़ी बताइए, सुभान अल्लाह। मैंने धर्मपुर की इज्जत बहरे वाला बचा रहा है। हाँ हाँ हाँ। अंदर वाला भी आएगा आएगा आएगा। शाही बगदाद पे आए हैं। अरे अल्लाह अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए मेरे भाई को। कोई दूसरा है? सपही से आके धर्मपुर में ऐलान कर दिया कि नबी के नाम का इदारा है, हुजूर अबरारे मिल्लत के नाम का इदारा है, तो पैसा एक तरफ, नबी की मोहब्बत एक तरफ। वाह। वो 11,000 वाला दूसरा को है जो इनके जोड़ी लगा सकता है? कोई दूसरा है भाई 11,000 देने वाला? इंशाअल्लाह। सुन्नी मुसलमान, नबी का सच्चा आशिक, गरीब नवाज का मानने वाला, 11वीं वाले बाबा के फैजान पाने वाला कोई है? मैं दूसरा देखना चाहता हूँ। 11,000। अरे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल सुभान अल्लाह। अल्लाह। दूसरा भी आ गया। और क्या अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। असजद रजा रांची। सुभान अल्लाह। रांची के डॉक्टर हुदा साहब के बगल में चश्मे की दुकान है। ए अल्लाह, जितना रांची जाइए सब उन्हीं की दुकान से चश्मा खरीदिए। अल्लाह बरकत दे भाई, जब वो दे रहे हैं। हाँ? अगर सुभान अल्लाह, हजरत भी जो चश्मा पहने हैं उन्हीं की दुकान है। अरे भाई एक चश्मा हमको भी लगवा दीजिए। हाँ, सुभान अल्लाह ताला खूब बरकतें फरमाए। अगर असजद भाई को तकलीफ ना हो, अगर आ जाते और हजरत की हाथ से दुआ लेते, अच्छा चलिए ठीक है, अल्लाह ताला खूब बरकतें फरमाए। दो हो गया। तीसरा कोई है? अरे तीसरा कोई नबी का दीवाना, खुदा का बंदा जो ऐलान करे कि हम मकान के लिए नहीं जीते, अपनी दुकान के लिए नहीं जीते, मदनी सरकार ने जो ईमान अता किया उस ईमान के लिए जीते। वाह 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 वाह। कोई तीसरा आदमी है? कोई तीसरा मुसलमान, नबी का सच्चा आशिक, गौस पाक का सच्चा दीवाना? अरे मेरे भाई 11,000 बहुत बड़ी रकम नहीं होती मेरे भाई, बहुत बड़ी रकम नहीं है। मगर अगर चंद लोग 11,000 कर हिस्सा ले लीजिएगा तो हुजूर अबरारे मिल्लत हों या मौलाना जमजम शाही साहब हों, मौलाना नसीरुद्दीन साहब हों, मौलाना निज़ाम साहब हों, या जितने लोग इसमें मिले हुए हैं उनका काम आसान हो जाएगा। और कसम खुदा की आपके पैसे इस वक्त मदरसे की बुनियाद में आपका पैसा लगेगा। जब तक इदारा ये रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा, आपके मरहुमीन को सवाब मिलता रहेगा, आपके दादा दादी को सवाब मिलता रहेगा। अगर आपके माँ बाप दुनिया से गुजर गए तो माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा। अगर माँ बाप हयात से हैं तो अल्लाह ताला उनके हयात को दराज कर दे, उनके साया को आपके सरों पे तादेर कायम व दायम अता फरमा दे। कोई तीसरा आदमी है 11,000 वाला? तीसरा आदमी 11,000 वाला? 11,000 तीसरा कोई दीवाना? कोई है तीसरा दीवाना? मौलाना अब्दुल रहमान जामी पूरी रात भर हमको बोलते रहे, अब पूरे रास्ते में कहते रहे कि बहुत पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक तकरीर करते हैं, चलिए धर्मपुर दिखाते हैं। दिखा दी आपको, दिखा दी। यही देखे 11,000 का मुक्तदी हिल नहीं रहा आपका। अब बोलते धर्मपुर करके देखिए, दोबारा मत बोलाइएगा, हम बता दे रहा। यही देखे धर्मपुर, इज्जत बचाया तो पहुंच वाला, इज्जत बचाया रांची वाला, कहाँ आपका धर्मपुर वाला? कौन मुरीद हमको बताइए। एक नजर नहीं आ रहा है, अल्लामा जरूर होगा। मैं देखना चाहता हूँ, है तो कौन है वो? आएगा। तीसरा नंबर का 11,000 बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर हम माँ बहनों को कह देंगे ना तो वो लोग अपने सोने की बाली खोल के दे देंगे। सही बात। मगर आप लोग की बेइज्जती है, यहाँ पानी भी नहीं है, कहाँ जाइएगा? हम आप लोग की इज्जत बचा रहे हैं। 11,000 को बहुत मामला है, और 11,000 तीसरा आदमी नहीं मिल रहा मुझको, हैरत है मुझको।
तीसरा आदमी तो अभी तो हमें गिनती करने पे मजबूर होना चाहिए, और अभी 3 ही नंबर है और 3 ही गायब है, आने को तैयार नहीं कोई। 11,000 भी इन लोगों को भारी है, ये लोग सब गांव का राजनीति है का? लाइन लग जाती है 11,000 में। 5,000 अलाउद्दीन भाई शुरू कर दिए। 5,000 अब 5,000 भी शुरू कर। कौन बोला 5,000? आप बोल रहे हैं? हाँ, जब जरूर आएगा लोग, तो कम करने के मूड में नहीं थे, लेकिन हम लोग गुजारिश कर रहे हैं आपसे। अगर अब आपकी बात पे आज तक हम नहीं काटे। जी जी। तो मौलाना अब्दुल रऊफ साहब बोल रहे हैं कि हजरत छोड़िए 11 नहीं, अब जो है 5 ही कर दीजिए। हाँ तो अब क्या 5 हम कर दें? बोलो ना भाई 5 कर दें? आप लोग शक दीजिएगा 5। चलिए देखना चाहते हैं 11 आदमी को, पहला आदमी कौन 5,000 वाला है। 5,000 का पहला हम दीवाना नबी का देखना चाहते हैं। कौन ऐसा दीवाना है जो 5,000 का ऐलान करता है? सुभान अल्लाह। हजरत आ रहे हैं, हजरत आ रहे हैं, हजरत 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 आ रहे हैं, हजरत को आने दीजिए। हाँ, मुफ्ती साहब की बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। वाह वाह। अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना नसीरुद्दीन साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहिब किबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। घुसे जान। मैं भी ऐलान किया, हमारे नुकबा शोरा सब ऐलान किए कि हसानुल हिंद उस्तादुल शोरा अलहाज हजरत अल्लामा दिलकश रांचवी साहब आएंगे। हाँ, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब आएंगे। और सारे आ गए कि नहीं आ गए? बोलो सारे आ गए ना भाई? ए मफलर भाई, कहाँ जा रहे हैं हजरत? हमका 5,000 दीजिएगा अभी, जल्दी जाइए। 5,000 वाले अच्छा मौलाना नसीरुद्दीन साहब ने 5,000 दिया। सुभान अल्लाह। बताइए, हमारी जमात के इतने बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने कहा 5,000 मेरा, और दूसरा कोई है 5,000 देने वाला? वाह, जरूर होगा। मजमे में कोई दूसरा है? अरे भाई, ये मुस्तफा का बाजार है। अल्लाह देख रहा है, मदीने से मुस्तफा देख रहे हैं, बेशक बगदाद से गौसे आजम देख रहे हैं, अजमेर शरीफ से ख्वाजा गरीब नवाज देख रहे हैं। वाह वाह वाह। 5,000 बहुत नहीं मेरे दोस्त, अगर 5,000 दे दोगे, कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब रहोगे, कल वहाँ भी कामयाब रहोगे। और जब तक मदरसा रहेगा, काल अल्लाह काल रसूल, जब तक पढ़ाई होती रहेगी, कुरान की तिलावत होती रहेगी, कुर्रा क़रात करते रहेंगे, जब तक दीन की तालीम होती रहेगी, आपको भी सवाब मिलता रहेगा, आपके माँ बाप को भी सवाब मिलता रहेगा। और अल्लाह बेहतर जाने, क़यामत तक आप सवाब के हकदार होते रहेंगे। कोई दूसरा मजमे में है जो 5,000 दे सकता है? जरूर होगा। कोई दूसरा है? दूसरा कोई 5,000 वाला? दूसरा कोई 5,000 वाला? दूसरा कोई 5,000 वाला? होगा। अरे भाई, ए लड़का है, अरे उठा रे बे, उठ, तुम्हारा 5,000 का वही होगा रे बे, जो उठेगा 5,000 लगेगा, उठता है रे। 5,000 वाला कोई दूसरा है भाई? इधर देखिए, इधर देखिए, हमको देखिए, हमको देखिए। माँ बहन देने के लिए तैयार है? माँ बहन के लिए तो अजमेर शरीफ की चादर लेकर आए। अच्छा अच्छा। दिलकश भाई आ गए, पूछ लीजिए। जब बगदाद शरीफ जा रहे थे, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अल्लाह ताला खूब बरकत दे। हजरत से मुसाफा कीजिए, हजरत से मुसाफा कीजिए। अरे वाह। हजरत इसको पहनाइए, माला पहनाइए, बनाइए। सुभान अल्लाह। दूसरा हो गया 5,000 वाला। तीसरा कोई है भाई? अरे मोबाइल किसका? मोबाइल अपना? अरे एक से एक दीवाना है भाई। अल्लाह सलामत रखे बेटा, तुम अपना नाम लिखा दो, जब तुम कमाओगे तब जमा करना, मगर मोबाइल मत दो। अरे नाम लिखा दो भाई। वाह, क्या कहने हैं?
अल्लाह, पूरी आफत यही जमा है क्या भाई? हाँ? अच्छा वो बोल भी रहा है पैसा नहीं मोबाइल देने आए, और बाद में हमको मौलाना मनव्वर सकाफी से रिपोर्ट मिल रही कि दूसरा मोबाइल था वो देने आया। अरे चीटी कहा ऐसा कर रहा रे? हाँ बताइए, इतनी जो मेहनत की 1 घंटा हम तुम 1 मिनट में बर्बाद कर दिया भाई। दूसरा कोई है? तीसरा कोई 5,000 वाला है? तीसरा कोई 5,000 वाला है? क्या पोजीशन है? हाँ अच्छा सुनिए, हजरत से बगैर मशवरा के, मौलाना जमजम साहिब के बगैर मशवरा के, अब अपने तरफ से हम ऐलान करते हैं कि हमको 72 लोग चाहिए जो करबला में 72 शहीद हुए, 1100 रुपया कर। अब भाई जो ये लोग देने लायक होगा वही नहीं करना होगा। हाय है सही सही। 72 आदमी चाहिए हमको, 72 आदमी चाहिए। और जामी साहब अब आप नाम बताइए कि 1100 कौन देने वाला है। अब मौलाना जमजम आप नाम बताइए कि कौन 1100 देने वाला है। अब मौलाना नसीरुद्दीन को यहाँ बुलाइए, वो बतावें। और सुनिए एक अहम ऐलान, मौलाना नसीरुद्दीन साहब ने कुर्सी पे बैठने से पहले मुझसे कहा कि हजरत आप माइक में ऐलान कर दीजिएगा कि उस्तादु शोरा महबूबु शोरा हजरत कारी महबूब हसन फैजी साहब ने अपनी जिंदगी में जितना कलाम लिखा है वो सारा कलाम हमको दे दें, अपनी जानिब से हम तश्कील देंगे और किताब छपवा देंगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर। अरे इस्तेकबाल की ये बहुत बड़ी बात है, सुन लीजिए। अपने बाप की किताब को लोग छपाने के लिए तैयार नहीं होते, मैंने देखा है। अपने बाप की किताब छपाने के लिए नहीं। मौलाना नसीर साहब इतना बड़ा काम कर रहे हैं। कहाँ है मौलाना नसीर साहब? मौलाना नसीर साहब है कहाँ? हजरत इधर तशरीफ लाए आप। अरे है सुभान अल्लाह। हजरत कम बड़ा काम नहीं है ये। अरे है जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान नारे रिसालत, हजरत मौलाना नसीरुद्दीन साहब किबला। वाह वाह। हाँ ऑफ है। वो हजरत कह रहे हैं कि इस गांव के कोई मौलाना साहब हैं, क्या नाम है? मौलाना मकसूद साहब, सरकारी नौकरी हो गई है। अच्छा सुभान अल्लाह। तो कहे पूरे गांव वाले की जानिब से, वो भी फैजी हैं। अरे फैजी है, सुभान अल्लाह। फैजी लोग तो हर जगह कामयाब है, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ फैजी साहब सुभान अल्लाह। ये हाँ तनख्वाह मिली कि नहीं मिली? इस महीने से ज्वाइनिंग है। हाँ सुभान अल्लाह। और ज्वाइनिंग है, सुभान अल्लाह। इस महीने में ज्वाइनिंग है तो पहली तनख्वाह जो मिलेगी उसमें मदरसा में कितना दीजिएगा? 1100। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। क्या कहना है? मास्टर हजरत ने कहा कि पहली तनख्वाह जो मिलेगी उसमें मदरसा के लिए हम 1100 रुपया देंगे। सुभान अल्लाह। हमको 72 आदमी चाहिए 1100 वाला। दूसरा कौन है? जल्दी वक्त में बर्बाद ना करो। बहुत बहुत कीमती खतीब हमारी जमात का, पढ़ा लिखा खतीब, बसनद मुफ्ती, बसनद खतीब, खलीफे हुजूर मुहद्दिस कबीर, खलीफे हुजूर अबरार मिल्लत, हमारे बहुत ही मुशफिक और मेहरबान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती, हाँ खलीफे हुजूर सरकार ताजु शरिया। बहुत बहुत कम तारीख मिलती है और हजरत को बैठाकर मैं वक्त बर्बाद नहीं। 1100 रुपया जनाब गुलाम मोहिउद्दीन साहब, गुलाम नारे तकबीर, वाह वाह वाह, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मौलाना निजामुद्दीन साहब अपने वालिद के नाम, जी जी अपने 1100 रुपया। सुभान अल्लाह। क्या आदमी हुआ जामी साहब? 3 हुआ ना? हाँ 2 ही हुआ। कैसे 3? बस 3 होगा तब हम लिखवा रहे हैं तब। अच्छा 3 2 या 2 3 जो भी हुआ। हमको 72 आदमी चाहिए। जल्दी से आप लोग नाम बताइए। 1100 कौन देने वाला? उधर नाम देखो ना जी, हम जानते हैं उन लोगों को, हम पहली बार देख रहे हैं, हमको कैसे पता है? सुभान अल्लाह। जल्दी करो दीवानो, टाइम बर्बाद ना करो, वक्त खराब ना करो। बहुत महंगा खतीब हमारी जमात का स्टेज पे बैठा हुआ है, मैं ये नहीं चाहता। सुभान अल्लाह। हजरत के हाथ में, हजरत के हाथ में। सुभान अल्लाह। तो क्या नाम है? मोहम्मद इजराइल अंसारी। नगद दिखे मोहम्मद इजराइल अंसारी। सुभान अल्लाह। पेड़ जी सुभान अल्लाह। उनकी अलिया इंतकाल हो गई, तो आपको क्या लग
तो होने दो ना भाई, उसके नाम से दुआ कर देते हैं। हाँ है अल्लाह उसके औलिया को जन्नत दे। आमीन। सुभान अल्लाह। चौथा कौन आदमी है? 1100। आप उधर देखिए कौन देने वाला है, इधर मत देखिए। 1100 वाला आओ मफलर, लाल मफलर इधर आओ, इधर आओ लाल मफलर। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है बेटा? आशिक। किसका आशिक है? आशिक रजा, रजा का आशिक है। और आशिक रजा। सुभान अल्लाह। इधर आ बेटा, इधर आ। बैठता कहाँ रे? सुभान अल्लाह। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। आशिक रजा है, रजा का आशिक है, माँ बाप का आशिक है, अल्लाह से कौम का आशिक बनाए। कितना बेटा? 2000। सुभान वाह। क्या कहने हैं? आशिक रजा खूब बरकत अता फरमाए। ए आशिक बाबू, अपने साथी संगत को भी बोलो ना। वो लोग, हम लोग क्या ओडिया में बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम क्या बांग्ला में बोल रहे हैं? वो लोग भेजा नहीं गुजरा है, हाँ? टाइम बर्बाद करा रहा है। साथी संगत को जल्दी भेजो, अभी 5 ही आदमी हुआ है। करबला के नाम पे हमको 72 आदमी चाहिए। 5वां नंबर कौन है? सुभान अल्लाह। एक और दीवाना। क्या नाम है? अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे असलम भाई माशाअल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह। सुभान। कितना असलम भाई? 1100 असलम भाई। 6 आदमी हो गया। 7वां आदमी कौन है? अरे 1100 भाई। 25,000 से 11,000, 11 से 5,000, अब 1100 रुपया कर दिया। इसमें आप नहीं देंगे? हाँ हाँ, वो आप पैसा। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुश्ताक अंसारी साहब तकरीर सुन करके, ऐलान सुन करके 1100 रुपया लिखा रहे हैं। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। 7 हो गया। 8वां नंबर कहाँ है? अल्लाह ताला ने जन्नत का 8 दरवाजा बनाया है और 8 में सुभान अल्लाह। क्या नाम है? तो यहाँ इधर कहना आता है रे। बैठ। अच्छा ठीक है। हजरत से मिलो। वाह वाह। हजरत से मिलेगा, फैज मिलेगा। आज 1100 दे रहा, कल 11,000 देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे 2500। अरे वाह 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 वाह। हजरत से मिलने की बरकत। ये 2500 रुपया। सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। 8 हो गया। 9वां आदमी कौन है? 9वां कौन है? 72 आदमी हमको चाहिए और जब तक 72 होगा नहीं हम माइक से हटेंगे नहीं। अल्लामा मुफ्ती गुलाम अजहरी साहब सटेंगे नहीं। हम भी बड़ा जिद्दी मौलवी हैं। 72 जब तक नहीं होगा हम पर होगा नहीं, हम जाएंगे भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। मुफ्ती साहब नाराज होंगे, दूसरा जलसा नहीं बुलाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे बड़े भाई हमको बहुत नवाजते हैं भाई। तब बहुत काबिल। देखिए पढ़ा लिखा होता है ना, वो ज्यादा नहीं बचता है। सही सही। काम पढ़ा लिखा लोग फेसबुकिया बनता है। हाँ हाँ। इस बार इल्म रहेगा वो क्यों बने? क्या आदमी बता टाइम बर्बाद कर रहे हैं मेरा। 10 11 हो गया। सुभान अल्लाह। 11 हो गया। अरे अब 12वां नंबर है। बड़े 12 की तादाद समझ रहे हैं? अभी 12वीं वाले मेरे मुस्तफ़ा के नाम से आप जुलूस निकालोगे। अरे नबी की पैदाइश के मौके के नाम पे और नबी के इश्क में कोई सच्चा आशिक है मेरे मुस्तफ़ा का तो उठकर ऐलान कर दो कि 12वां नंबर है। तुम नबी के नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी। सुभान अल्लाह। वो आपके वाली साहब के नाम पे 12 हो गया। अब 13वां कौन है? हाँ 13वां नंबर कौन है? जरूर होगा। कौन? जरूर भाई। इस कोने से उस कोने तक है। बहुत लोग मफलर बांध के बैठा हुआ है, बहुत लोग गमछा लेपेट के बैठा हुआ है, चेहरा नजर नहीं आ रहा है। जमजम साहिब आप देख क्यों नहीं रहे हैं? 1100 वाला कौन है? नाम बताइए, उसका ऐलान होगा। हाँ है। बहुत मजेदार बोला कि हजरत जबरदस्ती राम हमको मत बतवाइए वरना ये लोग हमको दौड़ा दौड़ा मारेगा। ये काम मत करो, बहुत अहम काम, कसम खुदा की। दीन का काम और इदारे का काम हर आदमी नहीं कर पाता है, वही करता है जिससे अल्लाह तौफीक बख्शता है। ये तो हुजूर अबरारे मिल्लत की दुआएं हैं, उन्होंने हौसला दिया तो मौलाना जमजम शाही तैयार हो गए हैं। 13 आदमी हो गया है। 14वां नंबर कौन है भाई? जो सिर्फ 1100 रुपया, ज्यादा नहीं देना है, जो कल बुनियाद रखी जाएगी उसमें आपका पैसा लगेगा। कसम खुदा की जब तक इदारा रहेगा आपको भी सवाब मिलता रहेगा, आने वाली नस्लों को भी सवाब मिलता रहेगा, अपने माँ बाप आपके दादा दादी को भी सवाब मिलता रहेगा। अगर आपकी माँ हयात से होगी अल्लाह ताला उसकी उम्र को दराज फरमा देगा। कोई 14वां आदमी है?
जमजम शाही, ये लोग को नहीं सकेंगे। अलहाज दिलकश राजवी साहब मौजूद हैं। 2018 में जब बगदाद शरीफ गौर से पाक ने हम लोगों को बुलाया, हजरत के साथ में जा रहा था, तो साहिब सजादा हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान चिश्ती साहब किबला ने गरीब नवाज के मज़ार मुक़द्दस से उठा दिया। अरे वाह, उसी को लेकर मैं स्टेज पे आता हूँ। आज मैं आपके मदरसे के नाम पे मजमे में भेजना चाहता हूँ कि जो इसमें देगा अल्लाह ताला कि अल्लाह करम फरमाएगा और गरीब नवाज का सदका अल्लाह ता फरमाएगा। जाओ, गरीब नवाज की निस्बत की चादर मैंने फैलवा दी। कोई 2 शरीफ बच्चों को भेज दीजिए और माँ बहनों के हवाले कर दीजिए, ताकि माँ बहन कयामत के दिन ये ना कह सके कि मौलाना कादरी मदरसे के नाम पर चंदा कर रहे थे, सारे मर्दों से लिए, नौजवानों से लिए, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं दिया। इसलिए माँ बहनों को मौका हम दे रहे हैं। चादर में अपनी मर्जी से, चाहे तुम नाक वाला, चाहे कान वाला, जो सोना चांदी खोल के दे सकती हो दे दो, जो पैसा देना हो दे सकती हो दे दो। अरे मर्दो, मैं तुमसे 72 आदमी चाहता हूँ, जो 14 आदमी हो चुका है, मैं एक और 15वां आदमी मैं एक सा चाहता हूँ। कौन ऐसा नबी का आशिक है, कौन ऐसा मेरे गौस पाक का दीवाना है, कौन गरीब नवाज का सच्चा दीवाना है, कौन अबरारे मिल्लत का चाहने वाला है, कौन हुजूर मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी से सच्ची मोहब्बत करने वाला है, कौन शायर इंटरनेशनल हजरत अल्लामा दिलकश राजवी साहब से मोहब्बत करने वाला है, कौन उलमा को गवाह रखना चाहता है। और याद रखो, ये 1100 बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर तुम दे देते हो, अल्लाह देख रहा है, मदीने वाले मुस्तफ़ा देख रहे हैं, बगदाद वाले बड़े पीर देख रहे हैं, अजमेर वाले ख्वाजा देख रहे हैं। कसम खुदा की, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, कल वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। ए मेरे भाई, ए मेरे दोस्त, मत घबराओ, मत बैठो, दिल खोल के अता करो। शैतान ऐसे मौके पर बड़ा हरामखोर होता है, वो नहीं देने देता। वाह 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 वाह। दीजिए, मुबारक भाई, मुबारक भाई, नकद 1100 रुपया दिया। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। आपको बता दें, जब बगदाद शरीफ में हाजिरी हुई, हुजूर हसानुल हिंद शायर इंटरनेशनल अल्लामा दिलकश राजवी साहब, अल्लामा अबुल हकानी साहब की बिलाल रहमा और 10 आलिम हम लोग सब थे। और हजरत जुबैदा की बारगाह में जब हाजिरी हुई, हजरत बहलुल दाना की बारगाह में हाजिरी हुई, तो वाकई याद आने लगा कि यही दरिया दजला का बालू है, यही वो बुजुर्ग हैं बहलुल दाना जो बैठकर और रेत में बना रहे थे। और जुबैदा ने कहा था, ए बहलुल दाना, आप क्या कर रहे हैं? तो बहलुल दाना ने फरमाया था कि जन्नत बना रहा हूँ, क्या बेचेंगे? को खरीदार होगा तो बेच दूंगा। जुबैदा ने कहा, कीमत क्या है? बराए तफहीम जुमला समझो। हजरत बहलुल दाना ने फरमाया, 1 आना है। का 1 आना दे दो, तुम्हारे नाम जन्नत है। उनका शौहर बादशाह है, खलीफा हारून रशीद हैं, आराम कर रहे, सो रहे हैं, ख्वाब में देखते कि मैं जन्नत टहल रहा हूँ। मगर टहलते टहलते जन्नत में एक महल है, जो दरवाजे पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। मैं दाखिल होना चाहा तो दौराक़े जन्नत ने कहा, ऐ खलीफा हारून रशीद, कहाँ जा रहे हो? ये जुबैदा का हुजरा है, ये जुबैदा का महल है, हुजरे के अंदर वही जाएगा जिसका नाम लिखा हुआ है। नींद खुल गई, दौड़कर खलीफा हारून रशीद आए, ऐ जुबैदा, कौन ऐसा अमल किया, अल्लाह ने तेरे नाम का महल जन्नतुल फिरदौस में बना दिया है। हजरत जुबैदा ने कहा कि असर के बाद मैं सैरो तफरी के लिए गई, हजरत बहलुल दाना रेत पे जन्नत बना रहे थे, मैंने खरीद लिया, मैं भी खरीदना चाहता हूँ। बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद, कुछ दिनों के बाद हजरत बहलुल दाना की बारगाह में सुभान अल्लाह एक और दीवाना आया है। अल्लाह बरकत दे। सगीर, सुभान अल्लाह, सगीर भाई 1100 रुपया नकद। और कोनो टाणका लिखे सगीर भाई गोड़ी टाणे 1100 अल्लाह ताला खूब अता फरमाए। और जब हजरत खलीफा हारून रशीद गए, हजरत जुबैदा साथ में है, बहलुल दाना को सलाम किया। हजरत बहलुल दाना से पूछा खलीफा हारून रशीद ने, ए हुजूर बहलुल दाना, क्या कर रहे हैं? आदत के मुताबिक हजरत बहलुल दाना ने फरमाया, जन्नत का महल बना रहा हूँ, बेचेंगे? बेच दूंगा, कोई खरीदार होगा। कीमत क्या है? तो हजरत बहलुल दाना ने फरमाया था, जितनी तुम्हारी दौलत है। तो खलीफा हारून रशीद ने कहा, आज कुछ महीने पहले मेरी बीवी के हाथ में 1 आना में आपने बेचा, आज मेरी पूरी दौलत आपको चाहिए। तो हजरत बहलुल दाना ने फरमाया था कि जब जुबैदा जन्नत खरीदी थी तो बगैर देख के आई थी, और तुम जब जन्नत खरीदने आए हो तो जन्नत देख कर आए हो। अरे 1100 बहुत रुपया नहीं है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी रकम नहीं है मेरे दोस्त। अच्छा रमजान भाई थोरिया 2000 रुपया। तुम लोग कहाँ जा रहा जी? 1100
मांगे कि जाने बोला तुम लोग? हाँ? मुफ्ती साहब क्या करेंगे हमको? फिर नहीं देना मत दो, मगर जा मत। नहीं देना क्या तुम लोग को लाठी मार चार्ज कर रहे हैं? 87 फायर कर रहे हैं क्या? बताओ। मार रहे हैं, बोल रहे हैं, देना है तो दो, नहीं देना बेटा नया निकला है वो। बताओ, मैं अर्ज कर रहा था कि 1100 रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं मेरे दोस्त, आज तुम्हें लग रहा है, लेकिन कल जब अल्लाह फरमाएगा 1100 रुपया जो अबरारुल उलूम की बुनियाद में दिया था, ए तुम जन्नत में जाओ, तुम जन्नत में जाओ, फला जन्नती हो, फला जन्नती हो, उस वक्त अफसोस करोगे काश हम भी हिस्सा लिए होते तो आज मेरा भी नाम होता। इसलिए बहुत बड़ी रकम 1100 रुपया नहीं है मेरे दोस्त। दीवानों की तरह आओ, मचलते हुए आओ और ये बता दो कि हमें अल्लाह ने जिंदगी दिया है, दौलत दिया है, शोहरत दिया है, ताकत दिया है, हुस्न दिया है, औलाद दिया है, तो सारी दुनिया की चीजें एक तरफ, नबी की मोहब्बत एक तरफ, खुदा की मोहब्बत एक। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप 1100 बहुत बड़ी रकम नहीं है। आज तो आपकी दुआ से हिंदुस्तान के तोलो अर्ज में मैं जाके ये काम करता हूँ, मगर आज पहली बार मैं गिरिडीह जिला में देख रहा हूँ कि 1100 रुपये में भी लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है। और जमजम साहिब बोल रहे हैं हजरत 5 कर दीजिए। इतना जल्दी 5 कर दें? नहीं टाइम है तो हजरत को बुलवाएंगे, नहीं चंदा देगा मेरा घर जा करेंगे, यहाँ नहीं देगा घर में देगा, उसकी क्या दिक्कत है भाई? इसलिए आप एक जुमला मेरा सुन लीजिए। मौलाना जमजम शाही साहब, मौलाना निजाम साहब, मौलाना नसीरुद्दीन साहब और उनके साथ में हमारे हम सब के हजरत हुजूर अबरार मिल्लत हैं, इन सबों का हाथ ऐसा मजबूत कर दीजिए, कसम खुदा की मेंबर रसूल से ऐलान करके जा रहा हूँ, अल्लाह आपको इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा कि आप तने तनहा कहिएगा पूरा इदारा हम बनाएं। इसलिए वक्त को ज़ाय नहीं कीजिए, बड़ा वक्त हो गया, 1:15 हो गया। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हम सबों की हाजिरी को कबूल अता फरमा। हम मुसाफिर आदमी हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। सारे लोग हाथ उठाइए, जितने मर्द हैं सब लोग हाथ उठाइए, कोई बाकी नहीं रहे, सारे मर्द उठ रहे, सारे लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन, जोर से पढ़िए ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।